अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ एक्सरसाइज 11A। ठीक है, हम एक्सरसाइज अपनी 11A को सॉल्व करेंगे एंड वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज ए। इस क्वेश्चन के हमारे 4 पार्ट्स हैं और हम चारों ही पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस मैंने चैप्टर 11 के हवाले से आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द कंसेप्ट्स इन दोज वीडियोस इन द प्रीवियस वीडियोस। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको सारे कंसेप्ट्स गिवन हैं, आप पहले उसको अच्छे से प्रॉपरली जो है समझ लीजिए, देन कम ऑन दिस वीडियो। मैं इस वो जितनी भी प्रीवियस वीडियोस का जो भी लिंक है आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन, so you can easily find it there, and it's a very important and the basic concept of this chapter. So if you have never see that video, so kindly take a look, kindly watch that video first. ठीक है, तो हमारे पास दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11A। अभी मुझे पेज नहीं पता व्हाट वाज द पेज, सो यू कैन इजीली टेक अ लुक पेज इन योर बुक, आप निकाल लीजिएगा चैप्टर 11 का जो वट एवर द पेज इट इज। ठीक है, सही है। अब क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको आई एम जस्ट गिविंग यू द समरी ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं आपको इस क्वेश्चन की सिर्फ एक समरी दे रही हूँ, एक छोटी सी, कि आपको दो एंगल्स दे सेइंग टू यू कि हम आपको दो एंगल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये एंगल्स जो हैं वो एक ट्राइंगल के एंगल है। ठीक है, ये जो गिवन एंगल्स हैं दे आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल के एंगल हैं। व्हाट दे आर आस्किंग यू कि आपको हम दो एंगल्स दे रहे हैं। एज यू नो कि ट्राइंगल में तीन एंगल्स हो रहे हैं, तो वी आर गिविंग यू टू एंगल्स। आपको जो है वो तीसरा एंगल जो है वो हमें फाइंड आउट करके यू हैव टू गिव इट टू अस। ठीक है, आपको सिर्फ फाइंड आउट करके नहीं देना, आपको ये भी इवैल्यूएट करना है, ये भी क्लासिफाई करना है कि ये ट्राइंगल कौन सा एंगल है, वेदर इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो आपको दोनों कैटेगरी को, यानी एक हमारी क्लासिफिकेशन होती है, आप प्रीवियस वीडियो में इसको देखेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो what I was telling you is that कि आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द साइड्स, आपको साइड्स के अकॉर्डिंग भी बताना है कि इफ टू साइड्स आर सेम तो हम उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते थे। लेकिन अगर एक्यूट एंगल, अगर सारे एंगल्स इस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री से छोटे होंगे, 90 डिग्री से लेसर होंगे, सो यू आर गोइंग टू से दैट दिस इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड ऑल्सो इट इज ए what triangle, it is a obtuse angle triangle you can say। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल, तो आपको इस तरह से दोनों कैटेगरीज में दोनों चीज़ों में क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो पार्ट ए है उसमें आपको गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, आपको पता है एज यू पीपल नो वी हैव लर्न द प्रॉपर्टीज बिफोर इवन इन द क्लास, इवन इन द ऑनलाइन लेक्चर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमें पता है कि जब भी हम ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी जो इनसाइड एंगल, अंदर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं, उनको जब आप सम अप करेंगे यू विल गेट दे आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एज यू नो कि वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सो आप वैल्यू अपनी एंगल ए की जो वैल्यू उसको पुट करेंगे दैट इज 20 डिग्री, एंगल बी वैल्यू इज 60 डिग्री। ठीक है, and angle C will come here as it is 180 degree. Now you will add both of the values of angle A and angle B, it will be 180 degree. ठीक है, angle C will come as it is and 180 degree will come as it is. Okay, now 80 degree will go on another side of is equals to, because we have to find the angle C, 180 degree minus 80 degree. So we will get angle C will be of 100 degree. So this is the answer, this is how we are going to find every angle। इसके जितने भी 4 parts हैं we are going to solve all of them like this। ठीक है, उसके बाद we have to classify। अब classify कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम अपने सामने जो है वो इन तीनों एंगल्स को अपने सामने रख देंगे। एंगल ए इज इक्वल्स टू दैट विल हैज बीन गिवन इन योर क्वेश्चन। एंगल ए आपका 20 डिग्री है, एंगल बी इज 60 डिग्री एंड एंगल सी इज 100 डिग्री। सही है, सबसे पहले आप अपने सामने तीनों एंगल्स को अपने सामने रख लेंगे। अब आप इसको क्लासिफाई करना है, नाउ यू विल क्लासिफाई देम। अब देखें हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक चीज़ नोटिस करूँ, ये तीनों एंगल्स जो हैं, दो एंगल्स 90 डिग्री से लेजर है एंड द वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब ये चीज़ हमने किस डेफिनेशन के अंदर पढ़ी थी, ये चीज़ हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ी थी कि जब भी वेन एवर यू फाइंड एनी ट्राइंगल इन विच टू एंगल्स आर लेसर देन 90 डिग्री एंड वन एंगल इज
greater than 90 degree and less than 180 degree, so that triangle will be called as obtuse angle triangle, or you can also say obtuse ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारी जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को पूरा कर रहा है ये हमारी। तो हम इसको सिंपली कहेंगे दैट दिस इज व्हाट, दिस इज अ obtuse angle triangle। ठीक है, लेट मी राइट इट हियर, दिस इज एन obtuse angle triangle। हमने इसको क्लासिफाई भी करना था, हम इसको क्लास है एंगल्ड एंगल ट्राइंगल, सही। Another thing about this, अब हम इसी से थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को ये बात प्रॉपर्टीज के अंदर इन द प्रीवियस वीडियो मैंने समझाई थी कि हमारे पास इफ द एंगल्स आर डिफरेंट, ठीक है, अगर तीनों एंगल्स डिफरेंट हैं, इट्स मीन द थ्री साइड्स आर इवन नॉट सेम, दे आर इवन डिफरेंट। अगर क्योंकि यहाँ पे तीनों एंगल्स दैट वी हैव इवेल्युएट, द थर्ड एंगल दैट वी हैव इवेल्युएट, तीनों एंगल्स अगर आप उसको ऑब्जर्व करो तो तीनों एंगल्स आर थ्री एंगल्स आर डिफरेंट। तो हम कहेंगे कि इट इज़ ऑल्सो स्केलियन ट्राइंगल, क्योंकि ये स्केलियन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को पूरा कर रहा है, कि उसकी डेफिनेशन को पूरा करे, क्योंकि स्केलियन ट्राइंगल में हमारे पास तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कीप दिस इन योर माइंड, इफ थ्री angles are different, it's mean the three sides are different। ठीक है, तो हमने this is how we have solved the question number 1 part 1। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व होगा। सबसे पहले हम कहेंगे कि एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर है, सही है। अब एंगल ए हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी वैल्यू दैट इज 70 डिग्री, ठीक है। एंगल बी's वैल्यू इज 40 डिग्री एंड एंगल सी will come as it is equals to 180 degree। Angle C is equals to 180 degree minus 70 degree and 40 degree will go over there। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे, इट विल ऐड हुए her, तो इट विल बी माइनस 110 डिग्री। ठीक है, एंगल सी का जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी 70 डिग्री। सो हमने तीनों एंगल्स को क्या किया, हमारे हमारे पास अब हमारे तीनों एंगल्स हैं। अब मैं अपने सामने अपने तीनों एंगल्स जो हैं वो एक दफ़ा राइट डाउन कर लेती हूँ। एंगल ए जो आपको क्वेश्चन में गिवन था दैट वाज 70 डिग्री, एंगल बी दैट वाज गिवन इन योर क्वेश्चन इज वाज 40 डिग्री एंड एंगल सी वाज 70 डिग्री। एज यू कैन सी हो यहाँ पे जो है वो दो एंगल्स जो है वो सेम है। ठीक है, दो एंगल्स मेरे पास सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि टू साइड्स आर इवन सेम। अगर दो एंगल्स सेम है तो मेरे पास दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स जो है वो, इसका मतलब इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, सेम है, इक्वल है, उसकी साइज जो है उसकी लेंथ इक्वल है उस साइड्स की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल। अगर मैं इसको गौर से देखूं, सो दिस इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स आर लेसर देन 90 डिग्री। ठीक है, सारे जो भी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं, 90 डिग्री से लेसर है। ये किस डेफिनेशन में मैंने पढ़ा था, तो आई विल मैं मेमोराइज मैं एक दफ़ा रिमाइंड करना शुरू करूँगी तमाम डेफिनेशंस को। तो मैंने जब पढ़ा था राइट एंगल में तो एक एंगल 90 डिग्री का होता था। एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल में मेरे पास टू एंगल्स आर 90 डिग्री, लेसर देन 90 डिग्री, और एक एंगल जो होता है मेरे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर मैं एक्यूट एंगल को अपने दिमाग में एक दफ़ा मेमोराइज करवाऊँ, एक दफ़ा रिमाइंड करवाऊँ, तो एक्यूट ट्राइंगल में ये होता था कि ऑल द ट्राइंगल एंगल्स मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। सो ये वाला जो है हमारा ट्राइंगल, जो कि हमने जिसकी वैल्यू एंगल सी फाइंड आउट किया, इट इज़ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्यों है, बिकॉज इट फुलफिल द कंडीशन ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अब हम सेकेंड क्लासिफिकेशन इसकी करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइड्स। अच्छा, अब if the two angle are same, it's mean two sides are same, right? अगर दो एंगल सेम है इट्स मीन द टू साइड्स आर सेम। और ये हमने किस डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, इक्विलेटरल में तो हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल होती थी, स्केलिन में हमारी तीनों साइड्स जो होती थी वो डिफरेंट होती थी।
ठीक है। और अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, सो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स वर सेम, दो साइड्स क्या होती थी, सेम होती थी, ऐसा ही है, दो साइड सेम होती थी, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलीन ट्रायंगल, इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आई एम सो सॉरी, इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। So this is the question number 1 and question number 2. Now we will solve the question number 3, part 3 and part 4. ठीक है।